स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 8, क्लास 9 एंड क्लास 7 के सभी स्टूडेंट की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें क्लास 8 का वीडियोस आ चुका है। आप नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और अदर चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, जैसे आपको मिलेगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, तो उसे देखना और फॉलो करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो इसमें मैं बताऊंगा आपको, जैसे कि मैंने साइंस से 20 क्वेश्चन अपलोड कर चुका, मैंने कर दिया है। अब मैं फिर से 20 क्वेश्चन अपलोड करूंगा, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने का चांस बनता है और शायद आएगा भी। ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैं लाया हूँ डायरेक्ट चैप्टर से बना करके, और वो चैप्टर 1 से था, अब चैप्टर जो है वो 2 से मैंने लाया हूँ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है पहला। तो पहला क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सी एक धातु है। इसमें जो है ऑप्शन में को देखिए, गंधक, कार्बन, तांबा, नाइट्रोजन। देखिए धातु उसे कहेंगे जब पीटने पर टन टन की आवाज़ निकले और मोड़ने पर वह मुड़ भी जाए, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे धातु। या फिर उसमें कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वह आसानी से एक जहाँ से प्रवाहित किया जा रहा है वो अंत तक पहुँच जाए, यानी उसमें प्रवाहित हो जाए, तो वैसे पदार्थ को हम धातु पदार्थ कहेंगे, ठीक है। तो तांबा जो है एक प्रकार का वो धातु है, क्योंकि इसमें ऊष्मा का भी संचयन हो जाएगा, प्रवाहित हो जाएगा, ठीक है, और इसमें करंट भी चल जाएगा, इसलिए तांबा जो है आपका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा मैं एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ से समझ के नहीं जाइएगा तो वहाँ पर बहुत डिस्टर्ब होगा तो आपका मार्क्स बहुत कम आएगा, इसलिए हर एक्सप्लेन के साथ आप जाइएगा एग्जाम देने के लिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, धातुओं की कौन सी विशेषता होती है। जब धातुओं की पहचान कैसे पाएंगे, जब उसके कोई कुछ गुण होता है, जैसे कि लड़की का बाल होते हैं लंबे लंबे, ठीक है, लड़कियां थोड़ा पतली होती है, तो हम उसे पहचान जाते हैं कि वो स्त्री जाति का है। तो उसी प्रकार धातु जो है कुछ तो उसका विशेषता होगा जिस कारण से हमें उसे पहचान लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, वे भंगुर होते हैं, यानी वे टूट जाते हैं, वे ऊष्मा की सुचालक होते हैं, वे बिजली प्रवाहित नहीं करती है, वे चमकीन होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वे ऊष्मा की सुचालक होते हैं, मतलब वे ऊष्मा, अगर उसमें हम ताप देंगे तो ऊष्मा वह एक जगह से दूसरी जगह अपने सभी तक पहुंच जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये आपका तांबा का कढ़ाई है, यहाँ पर आप ऊष्मा दे रहे हैं तो यहाँ बल्कि ही नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ से यहाँ तक भी ऊष्मा का प्रवाहित हो जाएगा, संचयन हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम धातु कहेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl धातु से अभिक्रिया करके किस गैस का उत्पन्न होता है। HCl, ध्यान दें यहाँ पर HCl जो है, HCl कोई भी धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो इसको देखते हैं क्या बनेगा। इसका आंसर देखिए हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। धातु प्लस अम्ल, धातु और अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, एसिड है, एक प्रकार का, ठीक है। और धातु और अम्ल को हम लोग अगर अभिक्रिया करेंगे तो वह लवण भी बनाएगा, साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण करेगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अधातु है। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है अधातु है। तो अधातु उसे कहेंगे जो पीटने पर वह भंगुर हो जाए, यानी टूट जाए, और इसमें ऊष्मा और विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, तो वैसे पदार्थ को हम कहेंगे अधातु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ए लोहा, बी कैल्शियम, सी फास्फोरस, डी सोडियम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी फास्फोरस, ठीक है। अधातु जो होता है विद्युत और ऊष्मा का खराब चालक होता है, यानी इसमें प्रवाहित नहीं के बराबर होता है, नहीं ही होता है। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, धातु का कौन सा भौतिक गुण है। धातु का कौन सा भौतिक गुण है, तो आंसर देखिए तन्यता। तन्यता का मतलब होता है इसे पीटने पर उसको हम कुछ लंबे आकार में परिवर्तित कर सकते हैं। आप जानते हैं कि 1 ग्राम सोना को 1 किलोमीटर तक भी खींचा जा सकता है। सोना एक ऐसा धातु है, एक अच्छा धातु है, जिसको बहुत से पतली पन्ने में भी बदला जा सकता है, इसीलिए तो ये धातु का भौतिक गुण है तन्यता, ठीक है। तन्यता से मतलब हम उसको टान भी सकते हैं।
लंबे आकार उसको प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी सोचे, अभी आपको बताया मैंने, 1 ग्राम सोना को हम लोग 1 किलोमीटर तक की 1 किलोमीटर लंबाई तक खींच सकते हैं। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तरल का मतलब होता है पानी के रूप में, जैसा जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो पारा जो है वो कमरे के तापमान पर एक धातु है, और ये एक एकमात्र धातु है जो तरल रहती है, मतलब लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए अयस्क क्या है? अयस्क क्या है? इसका आंसर होगा सी, धातु का प्राकृतिक यौगिक है अयस्क। धातु पृथ्वी की परत में अयस्क के रूप में मिलती है। 7 नंबर कंप्लीट। अब देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोना और चांदी का कौन सा गुण विशेष रूप से उपयोगी होता है? भंगुरता, कठोरता, तन्यता और चमक और संचारशीलता। तो आंसर होगा सी, तन्यता और चमक। ये है सोना और चांदी का एक क्वालिटी। तन्यता भी है, जैसे कि मैंने बताया, सोना को बहुत लंबे लंबे आकार में प्रस्तुत किया जा सकता है, और चमक भी होता है सोना चांदी का, आप देखे होंगे। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनता है? धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? धातु अम्ल से, एसिड से धातु को हम एसिड से, आप जानते हैं एसिड से हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? तो लवण बनेगा। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, लवण बनेगा। अब देखिए हाइड्रोजन भी बनेगा और लवण भी बनेगा। निम्न में से कौन सी अधातु बिजली की चालक है? एक ऐसा भी धातु है, एक ऐसा अधातु जो बिजली की चालक होता है, लेकिन उसे माना गया है अधातु। क्या है? कार्बन, क्या सल्फर, क्या फास्फोरस, क्या हीरा? तो इसका आंसर होगा ए, कार्बन ग्रेफाइट, जो एक ऐसा अधातु है, ये बिजली का चालक होता है। आप अपने रूल में या फिर पेंसिल में देखे होंगे, वो काला जैसा पदार्थ जो होता है वही आपका ग्रेफाइट है। इसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये आसानी से प्रवाहित हो जाएगा। ठीक है, ग्रेफाइट अधातु होते हैं, वे भी बिजली का अच्छा चालक है। अब हम देखेंगे कौन सा पदार्थ धातुओं को जंग लगाता है? हवा और नमी जो है धातुओं को जंग लगा देता है। जैसे कि आपके घर में कोई मकान बनाया होगा, उसमें लोहे का पाइप दिया होगा, तो ऐसे होते हैं, बारिश में थोड़ा थोड़ा हवाएं चलती है, नमी वाला, आर्द्र वाला, तो उसमें जब पड़ता है तो वो जंग का रूप ले लेता है। ठीक है, और लोहे को ख़त्म करने लगता है। ठीक है, तो उसे अच्छे से, मतलब अच्छा जीवन, अच्छा लाइफ उसको देने के लिए हमें उसे रंग या फिर पेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हवा और नमी, बी ऑप्शन होगा। लोहा नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग खाता है, जंग बन जाता है, वो खा जाता है लोहा को। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, लोहा किस कारण से चुंबकीय होता है? लोहा जो है किस कारण से चुंबकीय होता है? इसका आंसर होगा चुंबकत्व गुण। लोहा प्राकृतिक रूप से चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, क्योंकि वह चुंबक से आकर्षित हो जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, अधातु का कौन सा उपयोग है? अधातु का कौन सा उपयोग है? उर्वरक। इसका आंसर क्या है? उर्वरक। अधातु को क्या है? उपयोग है उर्वरक। फास्फोरस जो है, नाइट्रोजन जो है, आदि अधातु उर्वरक में उपयोग किए जाते हैं। ये भली भांति आपको अपने टीचर में पढ़ाए होंगे। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा क्षारीय धातु है? अभी आप सभी को फाइनल तो अभी नहीं होने वाला है, लेकिन हाफ ईयरली एग्जाम है शायद, तो आप लोग क्वेश्चन को देखिए, वीडियोज़ आएगी, और 9th वाले स्टूडेंट का भी वीडियोज़ आएगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा क्षारीय धातु है? मतलब क्षारीय, इसका कोई मतलब इसका स्वाद होता है कड़वा, लवण का नमकीन होता है। ठीक है, और अम्ल का खट्टा होता है। तो निम्न में से कौन सा क्षारीय धातु है? तो क्षारीय धातु कौन है? सोडियम। ठीक है, सोडियम जो है वो क्षारीय धातु है। सोडियम पोटेशियम क्षारीय धातुएं है और अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, अधातु भंगुर क्यों होते हैं? मतलब अधातु को पीटने पर वह टूट क्यों जाते हैं? तो देखिए, इनमें इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होते हैं, ए नंबर मैंने बताया। बी नंबर देखिए, उनमें चमक नहीं होती है। सी नंबर देखिए, उनमें तन्यता अधिक होती है। या डी नंबर देखिए, वे कठोर होते हैं। उनमें इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब परमाणु को तोड़ने पर प्राप्त कण इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो भात्म कक्षा में चारों तरफ घूमते ही रहता है।
16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। सोडियम जो होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है, जो मिट्टी केरोसिन तेल में, कौन सा तेल में, मिट्टी के तेल में उसे डुबो के रखा जाता है सोडियम को, और वह हवा से तुरंत अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए उसे सोडियम पानी से भी तेजी प्रतिक्रिया कर आग पैदा कर देता है, यह आप जानते ही होंगे। ठीक है, कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो होता है सोडियम। इसे आपको बोर्ड एग्जाम में, ये आपका क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, इसीलिए इसे याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, धातुओं की चमक को क्या कहते हैं। धातुओं की चमक को कहते हैं धात्विक चमक। ये बात आपको पता होगा। धातुओं की सतह प्रकाश की परावर्तित करता है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी धातु हल्की और वायुयान में उपयोगी है। ए देखिए सोना, बी देखिए एल्यूमिनियम, सी देखिए तांबा और डी देखिए लोहा। इसका आंसर होगा बी। एल्यूमिनियम जो है वो धातु हल्की भी होती है और वायुयान होता है। एल्यूमिनियम हल्की और मजबूत और संक्षाररोधी होती है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, जंग किस धातु में लगता है, तो लोहा एक धातु है जिसमें जंग लग जाता है। ठीक है, लोहा नमी प्लस हवा से अभिक्रिया पर आयन ऑक्साइड जंग लगाता है। इसको ध्यान से देखिए, लोहा में नमी यानी पानी वाला, जिस हवा में पानी का अंश होता है तो वही हवा लगाता है, हवा से अभिक्रिया कर आयन ऑक्साइड और जंग बनता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आपकी इस सेशन का देखिए, हीरा किस तत्व का रूप है, तो हीरा जो है कार्बन का रूप है और हीरा एक अधातु है। ठीक है, और जो चमकता भी है। तो आई होप काफ़ी अच्छे से आप समझ गए होंगे इस सभी क्वेश्चन को। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो देखने के बाद आपको लाइक शेयर करना है और उसके साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। और कहीं मिस्टेक हो गया होगा तो माफ़ करें, और कहीं दिक्कत होगी तो आप कमेंट करें, उस पर मैं वीडियोज़ बना दूंगा नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।